का शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर का इंडस्ट्री एक तरफ, पीएम 2.5 साला एक तरफ। एक छोटा सा पार्टिकुलर आज $1 मिलियन इंडस्ट्री चला रहा है। क्या आपको पता है इस मौसम में बाल क्यों झड़ते हैं? महंगा शैम्पू, ऑयल सब ट्राई करके देख लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है पीएम 2.5। आई एम श्योर यू नो दिस फैक्ट दैट पीएम 2.5 आपके स्कैल्प में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है बीटा केटेनाइन, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपके बाल की जड़ नॉर्मल हो जाती है और आपके बाल झड़ने लगते हैं। सो आई थिंक अभी के टाइम में तो सबको ऑलमोस्ट ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी। सो की हाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ यूनुस, नॉट द नियॉन मैन। तो कैसे हैं आप लोग? सो टुडे इज 21st डे ऑफ आवर 1000 डे चैलेंज AQI ऑडिट। सो हमको कितना कंटेंट मिल रहा है बेसिकली, रोज कोई ना कोई नई सिटी 800 1000 भी पार कर जा रही है, कोई 500 के ऊपर चला जा रहा है। टॉप वर्ल्ड की लिस्ट भी चालू कर दी हमने, उसमें भी इंडिया ही टॉप कर रहा है। सो कंटेंट का तो भरमार है, बट वही है कि यूट्यूब इस कंटेंट को भी थोड़ा सा प्रमोट कर दे तो अच्छा है। 20 व्यूज आ रहे हैं, जिसमें 10 तो मेरे को पता है मेरे घर वालों के ही है। सो ठीक है, करते रहेंगे, देखते हैं कब तक पिकअप करता है। सो मैंने जैसे अभी आपको हेयर लॉस के बारे में बताया, सो विच इज़ अ वेरी जेन्युइन इशू जो बहुत लोगों को होता है। नॉर्थ इंडिया में खास करके ड्यूरिंग विंटर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट होता है। हमको भी हो रहा है, मतलब कोलकाता में भी AQI बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वी ऑल्सो फील दैट कि हाँ भाई, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और कई सालों से आपको पता होगा कि धूल मिट्टी लगने से बाल खराब होते हैं। सो क्यों होते थे वो मैं आपको बता दिया आज। PM 2.5 जाएगा स्कैल्प में, वो जो प्रोटीन है केटेनाइन, उसको डैमेज करता है और इसीलिए वीकनिंग होती है और वो स्ट्रेस की वजह से निकल जाता है। ठीक है, इन्फोग्राफिक में आप देख लीजिएगा, वो आएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइबर का फीडबैक आया था, कल व्हाट्सअप पे आया था। तो उसको मेरा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और आपने इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं की, अपना कंटेंट बताया, फिर आपने लास्ट में हार्ट टू हार्ट किया। तो जिसको नहीं इंटरेस्ट था वो बाद में देख सकता है। तो थैंक्स फॉर द फीडबैक। आप लोग प्लीज़ कमेंट पे फीडबैक दीजिए ताकि ये अपना यूट्यूब वालों को पता चले कि हाँ भाई, इसमें इंगेजमेंट लाना है। ठीक है, अब तक जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना तो कोई इंगेजमेंट नहीं आएगा। लाइक करने से नहीं होता। मैं अपने घर वालों को भी बोल दिया हूँ, जो 10 व्यूज़ मिलते हैं मेरे को घर से, उनको भी बोल दिया हूँ कि थोड़ा कमेंट छोड़ दिया करो। ठीक है, तो मैं रिस्पॉन्स करूँगा तो उनको लगेगा कि हाँ, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, बाय द वे, आज भी 6 सिटीज़ फ्रॉम इंडिया टॉप्स द लिस्ट वर्ल्ड के टॉप टॉक्सिक प्लेसेस में। आज भी जट्ठल है आपका 848, कल 800 पार किया था, आज उसके ऊपर भी चला गया, 850 के आसपास पहुंच गया। समलखा इंडिया 740, लाहौर को इसने पिछाड़ दिया। फिर लाहौर पाकिस्तान 732, इतना खराब है। खैराबाद इंडिया 715, दिल्ली 695, गोरखपुर 632, ढाका बांग्लादेश 632 सॉरी, ढाका 512, गाजीपुर 488, होटान चाइना हमेशा 9 नंबर पर आता है 425, और फिर उलान बटोर मंगोलिया यार, मंगोलिया क्यों आ गया? मंगोलिया तो साफ सुथरी एरिया है। उलान बटोर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया आई गेस। 359 से तो हमारे यहाँ सिटी में 10, आपके टॉप 10 में 10 मिल जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 10 में किया है तो उसमें से कुछ सकता है कुछ छोटी सिटीज़ को हटा दिया हो। ठीक है, बनारस को हटाया है, बनारस का 455 है तो वो हटाया है। ऊपर वाले ने जस्ट कट कॉपी पेस्ट किया है, कल जितना AQI था उसमें 10 पॉइंट बढ़ा के आज का लिस्ट भी दे दिया है। AQI.in से निकाला है डेटा, अराउंड 8 o'clock का डेटा है ये। ठीक है, तो टॉप 10 में जो हमारा डेथ रोज है वो डिस्कस कर लेते हैं 1 to 20। तो जट्ठल 484 बताया मैंने आपको, समलखा 740, खैराबाद 715, न्यू दिल्ली 655। न्यू दिल्ली इतना ज़्यादा कैसे हो जा रहा है यार? मतलब 700 दिल्ली जैसी जगह में, यहाँ 3 करोड़ के आसपास की आबादी है, इतना ज़्यादा AQI है। गोरखपुर 632, गाजीपुर 488, सोनीपत 475, पटना टॉप 10 में आ गया, बताओ। 212 से 468 हो गया, 468, वाराणसी 455 मैंने आपको बताया, नोएडा 442। सो PM 2.5 के बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स है। मैं जब कल परसों से जब से रिसर्च करने लगा हूँ इसके ऊपर, अपना एक जो शुरू का सेगमेंट कवर करने के लिए, तो मुझे पता चला कि डायबिटीज़ में तो असर करता ही है, लंग में असर तो करता ही करता है, ब्रेन डैमेज करता है, अल्जाइमर जैसी डिजीज़ देता है, एजमा देता है, वो सब तो नॉर्मल है, हड्डियाँ भी कमज़ोर करता है, बाल भी झाड़ाता है, और क्या क्या कर सकता है ये। मतलब ये तो क्या बोलते हैं उसको, वो भी है तो पम्पकिन है हो गया मूवमेंट है। सब कुछ कर रहा है, थकता क्यों नहीं है ये? ओके, ठीक है। 11th पोजीशन पे 435, लखनऊ, गाजियाबाद 428, गुरुग्राम 415, मुजफ्फरपुर 359। सो मुजफ्फरपुर और उलान बटोर बराबर है भाई। कोलकाता 338, लेकिन उलान बटोर में होना इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट, मतलब हाइट क्या, जैसे जो अर्थ है, अर्थ में
दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध एंड उत्तरी गोलार्ध समझते होगे ना। सो ये मंगोलिया बहुत ऊपर में आता है, मतलब उसके बाद तो ठंडी हवाएं चलना चालू हो जाती हैं, तो इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस। वहाँ 395 होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोलकाता एज यूजल कल भी 300 के ऊपर था, आज भी 300 के ऊपर है, 338। अमृतसर 330, अमृतसर चलो बहुत राहत मिल गया, 500-600 से उतर गया। जलंधर 325, जलंधर भी थोड़ा कम हुआ है। भिवाड़ी 318, गुवाहाटी यार गुवाहाटी नहीं मजा आ रहा है सुन के इस लिस्ट में, 310। फरीदाबाद एज यूजल 298। तो देखो टॉप 20 में 300 के नीचे कोई नहीं है भाई। 300 के ऊपर समझ रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। हेयर लॉस 100% होना ही होना है, छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, अंकल हो, आंटी हो, दीदी हो, जेनजीज हो, जेन अल्फाज हो, मिलेनियल्स हो, सबके बाल झड़ेंगे भाई, समझ लो। जस्ट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, बेबी बूमर्स के भी बाल झड़ेंगे, सबके, बेबी बूमर्स के, मिलेनियल्स के, जेन अल्फाज के, तुम्हारे और जेनजीज के। ठीक है, हाँ 21 to 40 वाला लिस्ट द रेड जोन। हैदराबाद 245, मुंबई 174, मुंबई में कम हुआ थोड़ा सा। कोच्चि 172, कोच्चि बताओ, कोच्चि में 172 हो गया यार, क्या हो रहा है। नागपुर 168, कोयम्बटूर 162, कोयम्बटूर का बताओ अभी कुछ दिन पहले 100 के नीचे था। बेंगलुरु थोड़ा कम हुआ है 158, बेंगलुरु भाई 152, पुणे 145, जयपुर 140। एक फैक्ट बताऊंगा कि बैंगलोर ठंडा क्यों रहता है, ठीक है। अहमदाबाद 138, सूरत 132, इंदौर 128, भोपाल किधर है, इंदौर है तो अच्छा साथी है, भोपाल इंदौर भाई बहन या भाई। रायपुर 122, भोपाल 118, मैसूरू 112, वाइजैक 108, विजयवाड़ा 105, मदुरई 102, मदुरई यार 102, 100 नहीं चला गया मेरे को इन सब जगहों पे। तिरुपति 98, ग्वालियर 95, वाओ कम हो गया। ठीक है, फटाफट बॉर्डर लाइन देख लेते हैं, देन विल जंप टू अवर दिस थिंग टेकअवेज ऑडिट रिपोर्ट फाइनल। 41 to 50 बॉर्डर लाइन टू सेफ। देहरादून 88, रांची 82, रांची तो ऐसे भी हिल स्टेशन ही है। शिमला 75, गैंगटॉक 68, आइजॉल 62, दमोह 58, ये रेगुलर इंट्रेंट हो गया है। शिवमोगा पहली बार एंट्री किया है 56 पे। मुद्दुमलाई 55 साउथ का ही है। कोहिमा नॉर्थ ईस्ट का है 54। और वी हैव अ न्यू चैंपियन टुडे, ऊटी मेरे फ्रेंड का सिटी एट 48। So this is the list, guys. Now let's just quickly complete the survival audit report. So today is, as I told you, today is 21st day of our audit, and we have found that balding is one of the main problem which is caused by PM 2.5. उसके बाद 900 प्लस की पीक्स लगा रहे हैं लोग। जट्टल जो है जैसे मैंने आपको बताया 800 के मतलब 900 के आसपास जस्ट पहुंच रहा है। इंडो गंगेटिक ट्रैप, तो बेसिकली जो इंडियन नदी है अपना गंगेटिक प्लेन जो है, जो जहाँ से गंगा यमुना निकल के नीचे जाती है, वो पूरा बेल्ट वो पूरा स्मोक में भरा हुआ है। देन पाकिस्तान के साइड का जो इंडिया से जो रिवर्स 5 रिवर्स निकल के पाकिस्तान में जाती है, वो साइड का, दोनों जगह सेम प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पूरा ये जो एरिया है इस काइंड ऑफ डोम, स्मोक डोम बन गया है। तो वो ये बताया है, आप देखोगे इन्फोग्राफिक में डाल देंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें वैसे दिखाया है, ऐसे इंडिया बनाया है, ऊपर से डोम डाला हुआ है। ओके, एंड false sense of security. So one of the takeaway is that कि अगर 100 के ऊपर आपका AQI है तो आपको N95 मास्क पहनना चाहिए, ना कपड़े का मास्क, ना रुमाल, ना वो जो आता है ना ढाकने वाला हुडी टाइप का, जो ऐसे ऐसे कर दो फिर नीचे से ये ढाक लो, कोई काम का नहीं है भाई। PM 2.5 आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस के RBCs के साथ कुश्ती कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रोटीन का बात बताया ना, किटनाइन बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है भाई, उससे जाकर लड़ाई करके आ रहा है, उसको घर से निकाल दे रहा है, उसको डैमेज कर दे रहा है। तो वो आपका कपड़े का मास्क क्या कर लेगा बताओ। N95 मास्क एक साइंटिफिक प्रूवन प्रोडक्ट है जो बहुत सारे टेस्टों से गुजरा हुआ है। PM 2.5 रोकने के लिए सिर्फ वही एक मास्क है जो कारगर है। दिस इज द वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। हाँ, याद रखिए कि ये ऑडिट जो है चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक सभी हिंदुस्तानी को उनका साफ हवा का हक नहीं मिल जाता, ठीक है। तो स्टे सेफ, कीप योर चिल्ड्रन सेफ, wear N95 mask, and as always, thanks for watching. Jai Hind, Khuda Hafiz.